सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए एनवी सुभाष जी, आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जमीन की ये लड़ाई चल रही है ताकि उनका स्मारक बनाया जा सके, उस समय आपके भीतर का जो दर्द है वो भी देश के सामने आ गया। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? क्या आपको लगता है कि मनमोहन सिंह को वो सम्मान देना चाहिए जिसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है? और जो सवाल राहुल गांधी की ओर से उठाए गए हैं ये कहते हुए कि अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करके डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान करने का काम बीजेपी की ओर से किया गया है। अभी कांग्रेस पार्टी को राजनीति करने का यही समय मिला क्या, ये हम पूछना चाहते हैं। जब नरसिम्हा राव जो आपका कांग्रेस पार्टी का नेता है और कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री है और कांग्रेस पार्टी को पीछे 50 साल देखने रखा, तो जब उसका देहांत हुआ था, उसका मृत्यु हुआ था, जब यूपीए सरकार सत्ता में था, जब जो मांग जो हमारा परिवार की तरफ से पूछा गया कि वो दिल्ली में स्मारक सभा करना है और स्मारक का एक मेमोरियल करना है और उसका अंतिम संस्कार जो दिल्ली में करना है, जब यूपीए का सरकार था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था और यूपीए का प्रेसिडेंट सोनिया गांधी थे, वो लोग हमको परसुएड करके हैदराबाद भिजाए थे। 20 साल हो गए, आज तक नरसिम्हा राव को कांग्रेस पार्टी से सम्मान नहीं मिला। तो आज उसको कुछ हक भी नहीं है कि राहुल गांधी को कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बात करने का। अगर कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में था, जो जस्ट अवमान हुआ नरसिम्हा राव जी को और अपना प्रणब मुखर्जी को और सीताराम केसरी जी को, जो यही जस्ट होता था, उनको यही अवमान होता था। आज कांग्रेस पार्टी को कुछ एक बेस भी नहीं है, एक बेसलेस एलिगेशन है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी जी को और नरसिम्हा राव जी को जो सबसे सम्मान जो अपना भारत रत्न दिया वो कांग्रेस पार्टी नहीं दिया, वो बीजेपी का सरकार, एनडीए की सरकार दिया। तो आज आपको पूछने का वजह क्या है? सिर्फ ये राजनीति करने के लिए, एक आरोप लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के। मगर जब जो चिट्ठी मिला मल्लिकार्जुन खड़गे से, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो मनमोहन सिंह अपना मोदी जी को, वो कैबिनेट मीटिंग में डिस्कशन करके वो देने का कुछ फैसला किया। मगर यही सवाल हम पूछते, जब 10 साल जब आप यूपी में जब सरकार में था, आप केंद्र में सरकार था कांग्रेस पार्टी को, आपका नेता को क्यों सम्मान नहीं दिए? ये आज तक हमको जवाब नहीं मिला। ये सवाल तो मैं बाकी नेताओं से पूछूंगी, लेकिन एनवी सुभाष जी, वजह क्या समझ में आया आप लोगों की? क्योंकि जब भी आर्थिक उदारीकरण का दौर या उसकी चर्चा होती है तो यकीनन नरसिम्हा राव सरकार की ओर से जो बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें वित्त मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से किया गया था, प्रधानमंत्री वही थे, लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय नहीं लिया, उनका स्मारक नहीं बनवाया, उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया, और आप लोग तो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर आधे घंटे तक उनका वाहन खड़ा रहा जिस पर उनका पार्थिव देह था, लेकिन भीतर दाखिला नहीं मिला। वजह क्या समझ में आती है इसके पीछे की? जी, बस अभी एक ही जस्ट वजह चलता है। सोनिया गांधी को नरसिम्हा राव के ऊपर खूब नफरत है। ये नफरत जस्ट होने का वजह भी हमको ढूंढते भी नहीं मिल रहा है। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह का आइडेंटिफिकेशन कौन किया? नरसिम्हा राव जी किया। जितना योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने बार बार बता रहे थे, उसके 100 गुने नरसिम्हा राव जी को मिलना चाहिए, क्योंकि नरसिम्हा राव की वजह से ही कांग्रेस पार्टी टूटने नहीं दिए। और नरसिम्हा राव एक वरिष्ठ नेता है, एक एआईसीसी प्रेसिडेंट था, प्रधानमंत्री था जब आर्थिक संक्षोभ में था अपना देश में, उसमें नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से आज 30 साल के बाद भी अभी हम उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये सब योगदान जितना भी मिला दोनों को मिलना चाहिए। और एक ही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि गांधी के परिवार के इतर नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री मिले। आज जो ट्वीट पढ़ रहे हैं जो राहुल गांधी का, जो सिख से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जुड़ा है, हम ये भी सवाल करते हैं कि नरसिम्हा राव एक तेलंगाना का व्यक्ति है, एक दक्षिण भारतीय के व्यक्ति है, उनको भी जोड़ना चाहिए, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जितना डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला, जितना दूसरा प्रधानमंत्री को मिला। ये योगदान उनको जस्ट देना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन देना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल एनवी सुभाष जी, जिसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगी। नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेता थे, उनको प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया। पलटकर उधर से किया जाता है कि जो आप लोग अपमान का आरोप लगाते हैं, पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने का काम तो कांग्रेस नहीं किया।
अब देखिए, अगर ऐसा अगर सवाल पूछे थे तो कांग्रेस पार्टी में जितना भी नेता थे वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए ना। अब जस्ट इंदिरा गांधी का अगर जनता पार्टी सत्ता में है तो सभी लोग डेजर्ट करके चले गए, सभी छोड़ के ले गए। मगर कांग्रेस पार्टी को जोड़ने के जितना प्रयास किया, पूरा जीवन समर्पित किया, पूरा उनका फैमिली को भी बाजू लगा के फिर दिल्ली में रखे, दिल्ली में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से जोड़ के एक कांग्रेस पार्टी को जितना मजबूत जो किया, जितना फाउंडेशन किया, तो उनको क्या वो कभी पूछे थे क्या मेरे को फॉरेन मिनिस्ट्री पोस्ट आना, मेरे को होम मिनिस्ट्री होना, मेरे को प्रधानमंत्री होना, मेरे को AICC प्रेसिडेंट होना? वो कभी भी नहीं पूछे। बस अपने आप जो भी मिनिस्ट्रियल बर्थ या जितना भी पोजीशन है वो उनको कोच के आगे वो कभी भी नहीं पूछे। बस उनको जो होना था जो हो गया, मगर जितना अच्छा सम्मान मिलना वो सम्मान मिलना चाहिए था। छोटा सा जवाब फिर, अगर नरसिम्हा राव के लिए उन्होंने जमीन नहीं दी, स्मारक नहीं बनवाया, तो मनमोहन सिंह को लेकर जो लड़ाई लड़ी है कांग्रेस अभी मौजूदा वक्त में मोदी सरकार से, क्या समझ में आ रहा है? बस यही एक राजनीति करना क्या है, बस अपना मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, और मोदी सरकार को बार बार बदनाम करके वो एक वजह ढूंढते रहते कि मगर मोदी सरकार ने मना तो नहीं किया ना। वो मोदी सरकार ने जस्ट कम्प्लीटली क्या किया, अपना कैबिनेट मीटिंग अप्रूवल करके फिर देने का कुछ फैसला भी किए। और यही सवाल हम भी पूछ रहे, जब 10 साल का जब आपको समय था, जब सत्ता में था, आप भी एक मेमोरियल बनाता, अभी एक ट्रस्ट बनाने था, हम लोग भी पूछे थे आपको, 4-5 बार पूछे थे, मगर उसके बाद अपॉइंटमेंट भी नहीं दिए। आज तक उसका सवाल का जवाब ही नहीं दिए। और आप राजनीति इस टाइम में करना ये समुचित नहीं है। आप ही कह रहे हैं कि नरसिम्हा राव का स्मारक बनाने के लिए आप लोगों ने अपॉइंटमेंट मांगा था, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिला। किससे मांगा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब सरकार था, जब भी गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे, शिवराज पाटिल ने हमारा पास आया था। शिवराज पाटिल ने और जस्ट वो सभी लोग मिलके कि एक कैबिनेट का एक पार्टी का डिसीजन है कि जब ये उनका बॉडी हैदराबाद जाने के बाद एक मेमोरियल बनाएंगे और दिल्ली में भी एक अच्छा मेमोरियल बनाएंगे, सम्मान करेंगे और एक मेमोरियल लेक्चर लगाएंगे और उनके बारे में कुछ अवार्ड भी देंगे। ये सब हमारे से पूछने के बाद भी हम 10 साल में 4-5 बार पूछे, सोनिया गांधी को पूछे, अपॉइंटमेंट पूछे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। प्लस मनमोहन सिंह आज उनके बारे में नेगेटिव बात करना ठीक नहीं है, मगर he was not his hands were tied. We could not say anything more than that. But because of Sonia Gandhi, we did not get any सम्मान because of Sonia Gandhi. ठीक है, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ बंधे हुए थे। नरसिम्हा राव के सम्मान की जब बारी आई थी तो फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से ध्यान नहीं दिया गया और मौजूदा वक्त में सिर्फ वो राजनीति करने के लिए या मोदी सरकार पर आरोप लगाने के लिए इस तरह की डिमांड करिए। बहुत धन्यवाद NV सुभाष जी, पूर्व PM PV नरसिम्हा राव के पोते, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ABP न्यूज से बातचीत करने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।